जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्यम का अध्याय 23। राजा इंद्रदमन ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहाँ के दिव्य वृत्तांत को कैसे जान लिया, यह बतलाइए। तब विद्यापति ने कहा, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी विष्णु के पास पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मानित शब्द सुनाई पड़ता था। वहाँ विश्वावासु नामक सवर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान कराने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है, इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का यह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से व्याप्त है। नीलाचल उनकी नाभि अर्थात केंद्र क्षेत्र है। लंबाई और चौड़ाई में वह वर्ण के हिसाब से 5 कोश का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से सुवर्ण में बालुओं का द्वारा आवृत्त है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी ऊंचाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्यदेव को हटाने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके पश्चिम रोहिणी नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि के 4 वेदियां हैं और पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरमा है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलामल भगवान विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 उंगल ऊंचा है और सुवर्ण कमल के ऊपर स्थिर है। उस श्री विग्रह के मुख चंद्र से 3 प्रकार के ताप का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका फुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं और पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के आधार पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोल द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्य युक्त आधार, कपोल, ठोड़ी और मुख के सुंदर कोण आदि के धारण करने वाले भगवान माधव, विश्वकर्मा आदि शिल्प हुए हैं। मकर आकार कुंडल से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान विष्णु का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थिर पूर्ण चंद्रमा का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपने दर्शन कराने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणवर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबाई 4 भुजाएं हैं। वृक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभमणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूप सरोवर में प्रविष्ट हुए सूक्ष्म रोम वलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार ध्रुव के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जांघें 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं। मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार, घुटनों पैरों तक लटके हुए मरमर वरमाला तथा उत्तम रत्न में कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंडक, भुजा, बंद और मुकुट आदि से विभूषित है और भगवान अपने चारों हाथों में क्रम से चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप से परमाणु गणित, ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य और शब्द ब्रह्मा अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशा को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिसका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता
और माता भगवान विष्णु और माँ भगवती लक्ष्मी उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों के दर्शन किए हैं। वे दोनों मौन भाव से बैठे हुए हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन कराने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप माना है और उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र के दिव्य शरीर धारण कराकर खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों से बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव यज्ञ, अग्नि और यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए हैं, वही दानी, वही यज्ञ करता है, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा अथवा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। राजन, वही जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वह आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृत्तांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। तब राजा इंद्रदमन बोले, भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा सर्व विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का सहयोग पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अनेक जन्मों में उपजित मेरे समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई हैं। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन के अधिकारी हो गया हूँ। स्वभावनी वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु के प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान के प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संताप पाणी को अपने वचन अमृत से अभिव्यक्त करे। भगवान नारायण दोनों दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रदमन श्रद्धा एवं भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भवनों को देखने से उत्कृष्ट रखने वाले देव श्री नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्त में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी के आते हुए देखकर राजा सहस्त्र उठकर खड़े हो गए और पाद अर्घ एवं आचमन निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए हैं, क्योंकि मेरे घर आप ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देव ऋषि नारद जी की कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुनि, आपने यहाँ तक आने की कृपा की है। इतने से ही यद्यपि मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं और कौन सा प्रयोजन लेकर आप मेरे इस घर को पवित्र किया है। भक्ति और विनय के से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुह स्थान निवासी भगवान माधव की भक्ति होती है। परम बुद्धि ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित है। पग पग पर दुखों और संकटों से व्यक्ति इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्व की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण मैं अत्यंत दुस्साहस हुई। इस भवसागर में डूबते हुए मनुष्य के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। हे राजन, देहधारियों को जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूप महान दानव
के पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ, फल, दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्र बार दर्शन किया जाए और इसके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र भी कर लिया जाए तो भी विष्णु भक्ति के सहज अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदमन के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप होता है, उसके लक्षण का संपूर्ण वर्णन कीजिए। तब इस बात नारद जी ने जो कुछ भी बताया इसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।